कीव अब रूस की पकड़ से यानी ज्यादा दूर नहीं है। बस यूं समझ लीजिए कि पुतिन के जाल में कीव किसी मछली की तरह फंस चुका है। उसे बस बाहर निकालना बाकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस कीव पर कब्जा जमाने के लिए रूस बीते 20 दिन से जुटा हुआ है, जिस कीव को हथियाने के लिए उसकी फौज का 64 किलोमीटर लंबा काफिला बीते 2 हफ्तों से आगे बढ़ रहा है, अब उस कीव पर अपना झंडा फहराने के लिए पुतिन ने एकदम फुल प्रूफ प्लान बना लिया। वो भी एक नहीं बल्कि 4। पुतिन ने कीव पर कब्जे की चार रणनीतियां बनाई। पहली रणनीति है कीव को 3 दिशाओं से घेरना। 24 फरवरी को जब पुतिन ने यूक्रेन में जंग छेड़ने का ऐलान किया था तो उनकी जल, थल और वायु तीनों सेनाओं ने मोर्चा संभाल लिया था और तब भी यूक्रेन पर 3 दिशाओं से धावा बोला गया था। ये 3 दिशाएं थीं उत्तर, पूर्व और दक्षिण। यूक्रेन के उत्तर में है बेलारूस, रूस का दोस्त। रूस की सेना ने बेलारूस से यूक्रेन के उत्तर पर धावा बोल दिया था। यूक्रेन के पूर्व में रूस खुद खड़ा है, इसलिए वहां से उसने पूर्वी यूक्रेन के खार्किव पर हमला कर दिया। और यूक्रेन के दक्षिण में है क्राइमिया, जो है तो यूक्रेन का ही हिस्सा, लेकिन उस पर रूस ने 2014 में ही कब्जा जमा लिया था, इसलिए वहां से भी रूस की सेना यूक्रेन में घुसी। अब अपनी उसी स्ट्रैटेजी को रूस ने कीव को हथियाने के लिए भी अपना लिया है। रूस की फौज ने 3 तरफ से कीव को घेर लिया है। कीव के उत्तर, उत्तर पश्चिम और पूर्व में रूस की सेना जुटी हुई। रूस की सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला बेलारूस से कीव के उत्तर पश्चिम से उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब रूस की सेना ने कीव के उत्तर में चेर्नोबिल, पूर्व में प्रिलू के शहर और उत्तर पश्चिम में कोरस्ते शहर की तरफ से उस पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। जबकि अभी तक रोजाना खबरें आ रही हैं कि पुतिन की पलटन कीव से बस चंद किलोमीटर दूर ही रह गई है। वो उसके बाहरी हिस्से पर घात लगाए बैठी है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि पुतिन ने अपनी सेना को कीव का किला ढाने का अल्टीमेटम दे दिया है। यही वजह है कि रूस की सेना पुतिन के गुस्से को झेलना नहीं चाहती, इसलिए वो एक ही रणनीति के भरोसे नहीं है। उसका प्लान है कि कीव को अब सिर उठाने का मौका ही ना मिले। इसी वजह से उसने कीव का यूक्रेन के बाकी हिस्सों से संपर्क काटने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। जंग में किसी राजधानी का बाकी देश से अलग थलग पड़ना पूरे देश के लिए घातक साबित होता है और पुतिन ने कीव की उसी कमजोर कड़ी पर करारा वार करने की रणनीति बनाई। इस युद्ध में अमेरिका और उसके साथी नाटो देशों की मदद ने ही यूक्रेन को अब तक रूस के सामने टिकाया हुआ है और यूक्रेन में यूरोप से मदद आ रही है कीव के पश्चिम में बसे जितोमर शहर से। यूक्रेन में बाहर से आ रही सबसे ज्यादा मदद उसके पड़ोसी देश पोलैंड के रास्ते ही पहुंच रही और जितोमर शहर कीव और पोलैंड के बीच एक अहम कड़ी का काम कर रहा है। वो यूक्रेन की जंग में लॉजिस्टिक्स और शरणार्थियों के लिए बनाए गए कॉरिडोर का अहम हिस्सा है। इसलिए रूस की सेना ने जितोमर पर बम और मिसाइलें बरसाकर उसकी कमर तोड़ रखी और जिस दिन जितोमर गिरा कीव का किला भी ढह जाएगा। मतलब न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। यानी अब पुतिन कीव पर अपना और वक्त जाया करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं, इसलिए उन्होंने एकदम पक्की तैयारी कर ली और इस तैयारी में पुतिन की तीसरी रणनीति बेहद अहम है, क्योंकि सिर्फ आधुनिक हथियारों के बूते ही जंग नहीं जीती जाती, उन्हें चलाने वाले जवान भी बहुत जरूरी होते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 20 दिन पहले जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो उसके 1,90,000 सैनिकों ने यूक्रेन की जमीन पर कदम रखे। इसमें लगभग 60% फौजी बेलारूस से कीव की तरफ बढ़े थे और बाकी सैनिक यूक्रेन के पूर्व और दक्षिणी हिस्सों में घुसे थे। लेकिन अब पुतिन ने अपने ज्यादातर सैनिकों को कीव में लड़ाई लड़ने के लिए शिफ्ट कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि अब रूस की सेना के 60% से भी ज्यादा जवान कीव में तैनात हैं। लेकिन ये सैनिक भी कम ना पड़े, इसके लिए भी रूस ने कमर कस ली है। कीव पर कब्जा करने के लिए रूस सीरिया के लड़ाकों को भी मैदान में उतारने को तैयार है। खबर है कि इन लड़ाकों को कीव में मौजूद राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने का काम सौंपा गया है। रूस सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार का समर्थन कर रहा है। वहां 11 साल से चल रहे गृह युद्ध में सीरिया के लड़ाके अपना लोहा मनवा चुके हैं। ऐसे में अब रूस यूक्रेन में उनकी मदद लेने जा रहा है।